हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो आज का यह जो वीडियो होगा प्रश्नावली 5.2 यानी कि जो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, तो इसमें समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का ये पार्ट नंबर 2 होगा वीडियो का। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, पार्ट नंबर 2 होगा। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा इस वीडियो में कवर किया जाएगा। पार्ट 1 में प्यारे बच्चों देखो, पार्ट 1 में जो है आपको 1 से लेकर के 10 तक का सारा क्वेश्चन को एकदम मज़ेदार तरीके से हल करके अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अन्यथा इस वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर स्क्रीन में आपको अंत में दिख जाएगा आपके स्क्रीन में, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो आपको जितना भी बेसिक चीज़ें बताए हैं प्रश्नावली 5.1 में, जो भी चीज़ आपको बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। देखो, आप लोगों के लिए एक सूचना मैं ज़रूर देना चाहूँगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, सूचना देने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो, वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, तो आपका जो सबसे पहला काम होगा दोस्तों के पास शेयर करने का। अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो बस आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे चल करके जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप बेहतर तरीके से अपना गणित में स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप 100 में 100 लाना चाहते हैं, 100 में 100 लाना चाहते हैं आप, ठीक है ना, गणित में, तो आप मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को ले सकते हैं। आपका इच्छा पर डिपेंड करता है कि पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज जो बनाया हुआ है उसको ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉलिंग करके, नंबर है आपका 7988997348। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके आप नोट्स जो है आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर बाबू देखो कहाँ से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसको पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है आपको कि एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में एपी दिया हुआ है कि 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद इसमें कह रहा है उसके 94 पद से इसमें 132 अधिक है ना। 94 पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले बाबू मेरे इसको क्या करते हैं, यहाँ सवाल को नोट डाउन करते हैं। ये है 11 नंबर का एपी, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। एपी आपको इस तरह से दिया हुआ है। एपी में आपको दिया हुआ क्या, 3, 5, उसके बाद 5 नहीं है, 15 है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, 27, 39 ... इस तरह से एपी आपका चलता गया है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है सवाल में, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले सवाल को पढ़ो। कहा जा रहा है कि कौन सा पद इसके 94 पद से 132 अधिक है। बाबू मेरे सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि प्रथम पद इसमें क्या दिया हुआ है। तो आपका प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है 3 और सार्वंतर क्या दिया हुआ है, सार्वंतर यानी कि डी बराबर क्या होता है, अगले पद में पहले पद को घटाते हैं, है ना। शुरू से ही हम लोग करते आ रहे हैं। तो 15 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर सार्वंतर 12 निकल गया, डी निकल गया 12। तो अब सवाल को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एन जो है दिया हुआ है आपको, एन जो है दिया हुआ 94 पद से 132 अधिक है। तो 132 अधिक है, तो ए 54 से कितना है, प्लस में 132, इस तरह से आपका लिखा हुआ है। दोनों पद क्या है, बराबर है, यहाँ पर कहा गया आपको सवाल में। इसको सॉल्व करेंगे, आपका n का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। कौन सा पद कहा जाए, तो यानी कि हम लोग को n का ही मान निकाल के दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग का n का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इधर लेते आते हैं, n माइनस ए 54 बराबर में हो जाएगा 132, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फार्मूला लगा करके। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d, है ना। यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस ये 54 है, तो 54 में से 1 पॉइंट माइनस कर दीजिए, 1 पॉइंट कम कर दीजिए। जैसे यहाँ n था तो n में 1 कम कर दिया गया, यहाँ मालूम नहीं था तो इसलिए 1 कम किया गया। यहाँ मालूम है 54, तो क्या होगा, 54 में 1 कम करेंगे तो 53, इसके साथ d लगा दीजिए। यहाँ कोष्टक देंगे क्योंकि सामने पहले माइनस था, बराबर में हो जाएगा 132।
ठीक है। a प्लस n माइनस 1 और d का मान जितना यहाँ पर आपको दिया हुआ है इतना रख सकते हैं। यहाँ पर d का मान रख देते हैं, कितना है, d का मान 12 माइनस a होगा माइनस, सॉरी यहाँ चाहते तो हम लोग a का भी मान रख सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी a कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा। यहाँ पर बच गया क्या, 53d, 53 गुना में d का मान है 12, है ना, d का मान हम लोग का आया है कितना, 12, 132। तो माइनस में a और प्लस में ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा बाबू मेरे, देखो क्या, 12n, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 12n माइनस में 12 गुना 1 करेंगे तो 12, उसके बाद माइनस यहाँ पर दिया हुआ माइनस देंगे, 12 गुना 53 करते हैं, 12 तिया 36 का 6, है ना, 12 तिया 36 का 6, बचेगा कितना, हासिल बच गया आपका 3, 12 पंजे 60, 3 मिला करके 63 हो गया, ये हो जाएगा इधर 132, 132। तो हम लोग का यहाँ पर 12n हो गया, तो 12n इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 6 2 हो जाएगा आपका 8, माइनस में 8, 6 2 हो गया कितना 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4, और यहाँ पर 6, 648 बराबर 132, बराबर में 12n बराबर हो जाएगा कितना, देखो 132, इसको उधर करेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 648, है ना। चलो 12n बराबर कितना हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 जोड़ 8 करेंगे, 8 2 10 का 0, हासिल बचा कितना 1, 4 3 7 1 8, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 1 मिल करके 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 12n बराबर 780। अब क्या करेंगे, दोनों को काटा पीटी करेंगे, इधर से ही 12 से ही काटेंगे, इधर 780 को कहीं रफ में आप काट सकते हैं। देखिए 12 को 780, ये 12 उधर जाएगा तो भागा में ही होगा, इसलिए मैं पहले ही काट दिया हूँ, 780 बट्टा ऐसे हो जाएगा 12। तो इसको जब काटेंगे क्या होगा, 12 छक्के 72, बचेगा क्या, यहाँ पर 6 बचेगा, 60 बनेगा, 12 पंचे 60, तो 65वां पद हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, इधर काटा पीटी करके। तो n बराबर प्यारे बच्चों कितना हो गया, 65वां पद, ठीक है ना। जो आपको क्या कहा है, इस एपी में कहा है कि कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 65वां पद, है ना, 65वां पद इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः, अंतिम में यहाँ पर सजा करके हम लोग लिख देंगे कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 कितना होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर है। यानी तो इतना भी निकाल करके आप ऐसे आंसर लिख देते हैं ना, तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो अब आगे का क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसमें 12 नंबर में सबसे पहले नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को दर्शाइए, और आपके स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को सही से पढ़िए और समझिए। सबसे पहला काम आपका होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने और समझने का। तो 12 नंबर में प्यारे बच्चों को कहा जा रहा है, 12 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि उनके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा मेरे बाबू, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, मान लेंगे कि माना प्रथम एपी का 100वां पद, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 2 एपी आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम एपी का 100वां पद। तो इसको डिनोट करते हैं, चूंकि 2 गो एपी है, 100वां पद बराबर ऐसे लिखते हैं A100, लिख देते हैं, ए लिख दिए A100 बड़ी में, चूँकि 2 एपी है इसीलिए पहला को A100 बड़ी वाला और दूसरा को दूसरा एपी का भी मान लेंगे, दूसरा एपी का 100वां पद बराबर मान लेते हैं क्या, छोटी A100, है ना। 100वां पद को ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो अब क्या करना है, प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न
से। तो इसमें आपको बाबू देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि कहा यदि इनके 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, तो मतलब इसका और इसका अंतर है A100 माइनस क्या छोटी A100 बराबर में क्या है 100 है ना। ये आपका समीकरण 1 बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका तो पहले आपको बोल दिया कि सारवंतर समान है ना, शुरू में ही आपको कहा दिया कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब इसका और इसका दोनों का सारवंतर क्या है D ही है, D है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A100 का फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, A प्लस में बड़ी A प्लस में 99D लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 99D माइनस इसको लिख सकते हैं क्या A छोटी A प्लस 99D, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 99D माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D बराबर में कितना है 100 है। ये 99D और 99D क्या होगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा मेरे बच्चे कितने, हम लोग के पास जो यहाँ पर बचेगा A बड़ी A माइनस छोटी A बराबर में कितना, ये हो जाएगा 100, ये हो गया 100। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब चलो पुनः इसको लिखेंगे यहाँ पर पुनः दूसरा कंडीशन में आपको कहा गया है कि इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो वो आपको बताना है ना। मतलब 1000वें पद का अंतर A1000 माइनस छोटी A1000, ये आपको बताना है, यहाँ 1000 देना है, ये आपको बताना है, ये क्या करना है आपको बताना है, क्वेश्चन में निकाल करके दिखाना है। तो चलो इसको पहले आगे सरलीकरण कर लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या, A1000 को लिख सकते हैं A प्लस, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस में 999D। चूँकि आपको पता है कि जब भी इसका फॉर्मूला बनाना होता है किसी भी पद का, 1000वें पद का, 100वें पद का, 500 पद का, किसी का भी फॉर्मूला बनाना होता है तो एक कम कर देते हैं, इसमें D लगा देते हैं, ये हो गया इसका फॉर्मूला पूरा का पूरा, ठीक है। माइनस यहाँ पर छोटी A है तो छोटी A प्लस 999D, यहाँ भी होगा चूँकि 1000 है तो एक कम हो जाएगा, है ना। ये तो हम लोग को निकाल के दिखाना ही है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में 999D और माइनस में 999D क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया A माइनस A। बाबू मेरे A माइनस A का मान कितना आया है, देखो A माइनस A का मान आया है आपका 100, तो इसका भी मान क्या होगा, बराबर में 100 लिख सकते हैं इसके जगह, है ना। समीकरण 1 से लिख सकते हैं 100। तो लिखेंगे यहाँ पर अंतिम में लिखेंगे अतः दोनों AP के 1000वें पद का अंतर बराबर 100 आंसर हो गया। ये अंतिम में इस तरह से सजा के लिख देंगे, अन्यथा आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इतना नहीं लिखेंगे तो आपका यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, 13 नंबर का सवाल देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। 13 नंबर में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले सवाल को आप पढ़िए ध्यान से। सवाल में कहा गया है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो कि 7 से विभाजित है। तो यहाँ पर सबसे पहले 13 नंबर लिखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो 3 अंकों वाली संख्या किससे विभाज्य है, 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो कि 7 से विभाज्य है। तो बाबू रे देखो 3 अंकों वाली जो संख्या शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, शुरू होता है आपको 100 से। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या यही से शुरू होता है ना। अगर इससे एक कम करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 कितना अंक है, 2 अंक है, तो इसलिए 3 अंक का शुरू होता है आपका 100 से और ख़त्म कहाँ होता है, जाकर के ख़त्म होता है आपको 999 से।
ठीक है, 999 में जाके ख़त्म हो जाता है 3 अंकों वाली संख्या। लेकिन इसमें कंडीशन है कि भाग लगना चाहिए किससे, 7 से। 7 से डिवाइड होना चाहिए 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो 100 तो 7 से विभाजित नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पहला संख्या कौन सा है, पहला संख्या कौन सा है जो कि 7 से विभाज्य है। तो आप करना क्या है, इसमें करना क्या है, 100 में 7 से भाग दे करके देखना है। 100 में 7 से भाग दे करके देखना है कि कौन सा हो जाएगा। तो बाबू रे यहाँ पर 7 से भाग दे देते हैं। कितने बार में, एक बार में। हो गया 7, बचेगा 3, ये हो गया 30, है ना। 30 वो होगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया, बचेगा 2, शेषफल बचा 2। मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, इसमें +5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 7 बनेगा तो पूरा पूरा भाग लगेगा। तो इस 5 को कहाँ, इस 100 में जोड़िएगा। मतलब 105 जो है ऐसा संख्या है जो पहला संख्या 3 अंक का जो कि 7 से विभाज्य है। हो गया, समझ में आ गया। अब उसी तरह इस तरह देखो आगे बढ़ेगा कैसे, कोमा 112 होगा अगला संख्या, चूंकि 7 से विभाज्य करना है इसीलिए क्या करना होगा, इसमें अगर एपी बनाना है 7 जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह 12 7 कितना होगा, 119। इस तरह से एपी हमारा बन जाएगा, चलते जाएगा कहाँ तक, 3 अंकों वाली अंतिम संख्या जो कि 7 से विभाज्य हो वो कौन सा होगा। फिर आपको अंतिम संख्या भी पता करना होगा यहाँ पर, किसमें, 999 में भाग दे करके, कि अंतिम वाली संख्या कौन सा है जो कि 7 से पूरा पूरा कट जा रहा। आप मेरा भाषा को समझ पा रहे होंगे, है ना, समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो उसको 10-20 सेकंड पीछे कीजिए वीडियो को और वहाँ से आप अच्छा से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पद तो हम लोग निकाल लिए थे कि 105 है। कैसे निकाले थे, 2 शेषफल बचा था, है ना। अगर 2 इसमें घटा देंगे 100 में तो ये हो जाएगा 98, जो कि 3 अंक का संख्या प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मजबूरी बस क्या करना पड़ा बाबू मेरे, ये करना पड़ा, 5 और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना पड़ा, तब जा करके 105 हुआ, है ना। 105 हुआ तो 105 क्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। उसी तरह यहाँ पर ये सबसे आखिरी में 7 से विभाज्य होने वाली संख्या देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर पता करेंगे 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, बचेगा यहाँ पर 2, ये बन जाएगा 29, 7 चौका 28, बचेगा 1, हो गया 19। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचेगा क्या 5। अब इस 5 को क्या करना है, इस 999 में घटाना है। क्यों घटाना है गुरुजी, घटाना इसीलिए है मेरे बच्चे, घटा देंगे तो 3 अंक ही रहेगा। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो वो 4 अंक का संख्या बन जाएगा, है ना। यहाँ 5 है तो 7 लाने का प्रयास करते हैं। अगर 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा क्या, 999 से हो जाएगा 1001, है ना। 1001 होता है कितना, 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है, 1001 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटा ही देंगे, जो शेषफल बचता है ना उसी को घटा देंगे तो हमारा अंतिम संख्या 7 से विभाजित होने वाला निकल जाएगा। तो 999 में 5 को अगर घटाइएगा मेरे बच्चे क्या होगा, 994। तो अंतिम पद आपका 994। तो हमारा एपी देखो क्या बना, 105, 112, 119 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या है, एन कितना आ गया, 994। तो हमारा एपी बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अरे ये देखो पेन से ये हो गया है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित होने वाली सबसे पहला सीरीज क्या बनेगा, एपी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर, एपी हो जाएगा क्या, एपी बराबर ये हो जाएगा, कहाँ से शुरू हुआ था, 105 आपको समझा दिए, 112 कोमा 119 कोमा डॉट 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 डॉट, इस तरह से कहाँ तक गया है, तो 994 तक मेरे बाबू गया है, ठीक है। तो कह रहा है कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रथम पद दिया है क्या, क्या प्रथम पद ए बराबर आपको दिया है बाबू मेरे कितना, 105 को बोलते हैं प्रथम पद जो पहला रहता है। उसके बाद सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर क्या है, सार्व अंतर डी बराबर दिया हुआ है मेरे बच्चा कितना, तो 7 दिया हुआ है, 7 ही होगा चूंकि 7 से विभाज्य कह रहा है। तो इसी प्रकार हमको निकाल के एनवा पद देखो, एन बराबर दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ, यहाँ पर लिखते हैं अंतिम पद, अंतिम पद ए एन, यहाँ पर ए एन ऐसे लिख दो, 994। तो पदों की संख्या हमको निकाल करके, पदों की संख्या
n निकाल करके बाबू मेरे दिखाना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका चूँकि an बराबर आपका दिया हुआ है कितना, लास्ट पद है 94, 994, तो 994 लिखेंगे और इसका फार्मूला में बैठा देंगे तो हम लोग का n का मान निकल जाएगा। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है। तो a का मान आपका कितना है, तो 105 है, प्लस n तो निकालना ही है, इसको जैसा का वैसा रहने देंगे, गुना में d का मान है 7 बराबर में 994, ठीक है। n-1 गुना में 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 994, इस 105 को भगा दो उधर बराबर के उस पर, ठीक है। तो n-1 इंटू में 7 बराबर में क्या होगा, 14 में 5 गया 9, यहाँ 8 में 0 गया 8, यहाँ 9 में 1 गया तो 8, तो n-1 बराबर मेरे बच्चा ये हो जाएगा 889 बट्टे में 7, इसको काट सकते हैं हम लोग, 7 एकम 7 बचा 1 18 हो जाएगा, 7 दूना 14 बचा 4 49, 7 7 49 127, तो n-1 बराबर आपका है 127, तो n बराबर कितना होगा 127 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 128। तो 128 संख्या ऐसा है जो कि 7 से विभाजित होती है, तो लिखेंगे कुल 3 अंकों की वाली संख्या 7 से विभाजित हो, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कुल संख्या कितना है बच्चा, देखो ये है एक कुल मिलाकर के 128 ऐसा संख्या है जो कि 105 से लेकर के 994 तक भाग लग जाता है, ठीक है। 128 है, इस सवाल का आंसर हो गया आपका 13 नंबर का, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का अगला क्वेश्चन है मेरे बाबू 14 नंबर में 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। जस्ट अभी 13 नंबर जो हम लोग बनाए हैं इसी के तरह आपका सवाल है, ठीक है ना। यही सवाल आपको सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिख लो मेरे बच्चा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या आपसे कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहला देखेंगे कि 4 से भाग लगने वाली संख्या, 4 से भाग लगने वाली कौन सी संख्या है। 10 के बाद 10 है और अंतिम में कहा जा रहा है क्या 250। इन दोनों के बीच में किससे विभाज्य होने वाला, किन से विभाज्य होने वाला, 4 से विभाज्य होने, मतलब 4 का गुणज है। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में कहा है, तो इसको छोड़ करके बीच में कहा है तो 10 और 250 को छोड़ के ही भाग लगाना हमको। तो पहला 4 से विभाजित वाली संख्या क्या हो जाएगा 12 होगा, है ना। जब पहला 12 हो गया तो दूसरा क्या होगा 16 होगा, चौथा क्या होगा, तीसरा क्या होगा 20, इसी तरह से चलते जाएगा। और 250 के बीच में का मतलब 250 से कम, तो कौन सा हो जाएगा 249 होगा क्या, नहीं होगा। 250 में भाग दे करके आप देख सकते हो, है ना। 250 में भाग दे करके देख सकते हो कौन सा लग सकता है, यहाँ से पता करेंगे। तो 4 छक्के 24 बचा 1, यहाँ 10, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचा 2। ये जो 2 शेषफल बचा है, 2 जो शेषफल बचा है इसमें 2 जोड़ेंगे, सॉरी 2 और जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा, जो कि 4 से विभाज्य होगा। लेकिन आपको सवाल में कहा है कि 250 के बीच में रहना चाहिए, मतलब ये जो 2 शेषफल आया है क्या करना है 250 में घटा देना है मेरे बच्चा। 250 में घटा देना है 2, तो बचेगा क्या 248। तो अंतिम संख्या कौन सा है 4 से विभाज्य होने वाली 248। तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये सीरीज बन जाएगा, एपी बन जाएगा ये। तो आराम से निकाल सकते हैं कितनी संख्या 4 से विभाज्य है, मतलब n का संख्या, पदों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं फार्मूला में लगा करके, जैसा कि अभी हम लोग निकाले थे। तो चलो इसका भी सीरीज बना देते हैं। अभी यहाँ पर देखो एपी तुम्हारा क्या बन जाएगा, एपी यहाँ पर बन जाएगा मेरे बच्चा, एपी आपका लिख देते हैं। एपी कहाँ से शुरू हो गया, एपी आपका शुरू हो गया है, अरे यार ये बिंदु क्यों दे देते हैं। एपी आपका शुरू हो गया कहाँ से, पहला 10 के बाद से 12,
16 होगा दूसरा, तीसरा क्या होगा 20 होगा, है ना। 4 4 का डिफरेंस जाएगा, चूंकि 4 का गुणज का है तो अंतिम 4 का गुणज जो कि 250 के बीच में है, तो कौन सा आया आपका 248 आया है। 248 यहाँ पर लिखेंगे 248, है ना, 248। तो ये सब सभी क्या है 4 से विभाजित होने वाली है। क्या है 4 से विभाजित होने वाली, मतलब 4 का गुणज है ना। 4 का, इसको लिख सकते हैं 4 का गुणज, ये सभी है आपका 4 का गुणज, इस तरह से, ठीक है। सारा का सारा संख्या क्या है 4 का आपका गुणज है ये सब। तो प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो हल में लिखेंगे क्या, प्रथम पद आपको दिया हुआ मेरा बच्चा, प्रथम पद दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना, तो 12, डी दिया हुआ है कितना, तो 4 है। आपको पता है 16 में से 12 घटा तो कितना होगा सार्वंतर, 4 ही होगा। और ए एन आखिरी पद जो आपको दिया हुआ कितना 248 दिया हुआ है। तो आपको निकालना पदों की संख्या, यानी कि एन निकाल करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए एन बराबर मान आपको दिया हुआ मेरे बच्चा कितना 248 दिया हुआ है ना, 248 दिया हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 248, ठीक है 248। तो ए का मान बाबू रे कितना है, ए का मान है बाबू मेरे, ए का मान है 12 प्लस एन तो निकालना ही है एन माइनस 1, और डी का मान है कितना 4, 248, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो क्या एन माइनस 1 इंटू में 4 बराबर 248। इस 12 को डंडा मार के बराबर के उस पार भगा दो, ठीक है। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर होगा, देखो कितना 248 में ये घटाओगे तो 200 कितना होगा 36, और ये 4 इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, ये ऐसा काट देंगे इसको, 4 पंचे 20 और 4 9 36, ये हो गया। तो n माइनस 1 बराबर आया आपका, n माइनस 1 बराबर आएगा 59। तो n का मान बाबू मेरे, एक सेकेंड आगे बढ़ा लेते हैं, तो n का मान 59 जोड़ 1 होगा, तो n का मान आ गया आपका 60। तो अंतिम में आप लिख सकते हो कि अतः 4 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या, विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी है बाबू मेरे, तो 60 है ना। 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। आगे का क्वेश्चन 15वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है आपसे। 15वें नंबर में कहा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर सवाल का नंबर को मैं नोट डाउन कर देता हूँ। 15 नंबर सवाल है आपका। इसमें सवाल में आपको कहा जा रहा है, देखो अपना स्क्रीन में, कहा जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ nवें पद के बराबर होंगे, ठीक है ना। nवें पद के बराबर होंगे। यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है, कौन सा है 63 65 67। आगे है क्या समांतर श्रेणी, दूसरा है 3 10 17 के nवें पद क्या है बराबर। तो सबसे पहले प्रथम एपी और दूसरा एपी दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। प्रथम एपी तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, प्रथम एपी क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, चलो जी इधर लेते आते हैं, ऐसे कैसे हो गया जी, हाँ प्रथम एपी बाबू मेरे कहाँ से शुरुआत है, देखो प्रथम एपी आपको दिया हुआ कितना 63 65 67 डॉट 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 63 65 67 डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एपी दूसरा एपी क्या है 3 10 17 3 है 10 है 17 है डॉट 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 इस तरह से चलता गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे बच्चा, ये देखो ये डिफरेंस हो रहा है इसमें 2 2 का, इसमें डिफरेंस हो रहा है कितना 7 7 का, मतलब इसका सार्वंतर कितना है 7 है, इसका सार्वंतर 2 है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर बाबू मेरे लिख लो। यहाँ पर लिखेंगे ए दिया हुआ है इसका कितना 63
और इसका डी दिया हुआ है कितना, तो 65 घटा कितना हो जाएगा 63, तो कितना होगा बराबर में 2 हो गया। अब इसमें देखो बाबू, इसमें क्या दिया हुआ ए, इसमें प्रथम पद दिया हुआ 3 और सारवंतर डी दिया हुआ कितना 10 में घटा देंगे 3 को निकल जाएगा, तो ये है आपका 7 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि n के किस मान के लिए, मतलब ऐसा कौन सा कितना पद है, कितने पदों के बराबर, कितने पदों के बाद, है ना, कितने पदों के बाद दोनों एपी कहीं न कहीं जाकर के एक समान संख्या दिखेगा, एक समान संख्या दिखेगा, ऐसा कहा जा रहा है आपसे सवाल में। मतलब इसका कहता है nवें पद बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न से क्या होगा, an बराबर an है, क्या है, दोनों का nवें पद बराबर बोला है, तो an पहला AP है ना AP1 और दूसरा AP का an भी बराबर है ना, अंतिम पद इसका भी अंतिम पद बराबर है। तो मेरे बच्चा इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, इंटू में d होता है बराबर a प्लस, इसका भी फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू में डी, यही सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका ए अलग है, इसका डी अलग है ना, ये AP1 है, ये AP2 है, यहाँ पर लिख लो AP1 और AP2 लिख दिए आपको समझने के लिए, हालांकि एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, समझने के लिए लिखें। तो यहाँ पर जो मान पुट करेंगे किसका करेंगे, तो AP1 का, और यहाँ पर जो मान पुट करेंगे AP2 का। तो यहाँ पर चलो वैल्यू रखते जाते हैं हम लोग और निकल जाएगा आंसर। n का मान हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो a का मान है यहाँ 63 प्लस n-1, n तो निकालना ही है, और d का मान यहाँ पर कितना बाबू मेरे 2 बराबर, a का मान है यहाँ पर कितना 3 प्लस n का मान तो निकालना ही है, d का मान यहाँ पर देखो कितना है, d का मान है यहाँ पर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू, देखो ये हो जाएगा, क्या होगा अभी देखो, ये इधर सबसे पहले ब्रैकेट हम खोलेंगे, 63 प्लस 2n है ना, 2 से गुना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा बराबर 3 प्लस 7n माइनस में 7। ठीक है, तो n वाले को एक तरफ, यानी तो ये सबसे पहले ये दोनों पार का ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 63 में 2 घटेगा तो 61 प्लस में 2n बराबर, यहाँ पर 3 में 7 को घटा देंगे तो -4 होगा प्लस में 7n। तो बाबू मेरे इसको घटा लो, इसको जो है घटा लेना है क्या, तब n वाले को एक तरफ रख लेना है, -4 होगा, उधर जाएगा, इसको भगाएंगे तो -61 होगा, ये -5n बराबर क्या होगा, माइनस में 65। ये हो गया, माइनस में 65 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 65 बट्टा में कितना 5, ये क्या हो जाएगा देखो कट जाएगा कितने बार में, 13×5 है ना, 13×5 65 होता है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ सही है, सही। चलो, तो n का मान क्या हो गया 13, तो 13वें पद है ना, 13वें पद के बाद दोनों एपी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर कौन सा पद, n का मान, n के पद बराबर होंगे, मतलब n के किस मान के लिए, n हो जाएगा 13। आपका यही आंसर सवाल में जो कहा गया था, यही आंसर हो जाएगा उसका, n बराबर 13। तो चलो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 16 नंबर में है आपका, क्या है देखते हैं सवाल में बाबू बोले। तो यहाँ पर देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से कितना है 12 अधिक है। तीसरा पद, अरे भाई पंखा के कारण उड़ रहा, 1 मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है क्या, A16 दिया हुआ है, सॉरी A3 दिया हुआ है। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 16, और दूसरा में है A7 आपको दिया हुआ, A7 जो है 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, कितना है 12 अधिक है। तो सबसे पहले जो सवाल में कहा है उसको आप बाबू लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो 16 नंबर में वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो A3 का मान, तीसरा पद कहने मतलब क्या, A3, तो ये है 16। ठीक उसी प्रकार और दिया हुआ, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद जो है A7 जो है बाबू मेरे, A7 जो है A5 से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो 132 अधिक है। तो यहाँ पर सॉरी 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 प्लस इसमें करेंगे तब जा करके
ए 7वां के बराबर होगा। तो ये आपको सवाल में दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग को AP निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले इसी से चलते हैं, इससे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A3 बराबर कितना है बाबू मेरे 16 है ना। तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप सभी तो जानते हैं फार्मूला बनाने में, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी तक है ना, पढ़ते पढ़ते मेरे द्वारा एक्सपर्ट बन गए होंगे कि कैसे फार्मूला बनाया जाता है। तो A प्लस में 3 में 1 कम कितना 2 D लगा देंगे, बराबर हो जाएगा ये 16। ठीक है, ये हो गया 16। तो ये आपका यहाँ से बाबू मेरे समीकरण फर्स्ट आ गया है। ठीक है, ये आ गया समीकरण फर्स्ट। तो आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुनः चूँकि आपको दिया हुआ है A7 बराबर A5 प्लस में 12 दिया हुआ है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को इधर लेते आते हैं, A7 इसको A5 को इधर लेते आते हैं, A माइनस में A5 बराबर में 12 ये होगा। तो आराम से अभी हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का। तो निकलेगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस में 7 में 1 कम कितना 6D माइनस A प्लस 5 में 1 कम कितना तो 4D है ना, बराबर में 12 होगा। चलो जी, A प्लस में 6D माइनस से गुना करेंगे तब जा कर के ब्रैकेट खुलेगा आपका। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो माइनस ए प्लस में हो गया आपका कितना, ये -4D बराबर 12। उसके बाद बाबू मेरे देखो कितना हो जाएगा, -a माइनस प्लस ए कट जाएगा, बचेगा 6D में से 4D घटेगा तो 2D बराबर में 12। तो D का मान बाबू मेरे कितना आया, D का मान 12/2 कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। तो D का मान आ गया है 6। तो देखो दुनिया का कोई भी AP निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो AP का, तो आपको क्या क्या मालूम रहना चाहिए। शुरू से ही मैं बोलते आ रहा हूँ, आपको प्रथम पद और सार्वंतर दे देगा तो आप दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर D तो निकल गया है, अब हम लोग को निकालना है A। तो D का मान समीकरण कहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर एक लाइन मैं खींचता हूँ, लिखेंगे पुनः D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण कहाँ पर रख दो, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, A प्लस 2D बराबर में है 16। तो A तो निकालना है, D निकला हुआ है, A प्लस 2 इंटू D का मान आपका आया है 6, यहाँ पर 6 बराबर में 16। तो A बराबर क्या होगा मेरे बच्चा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 16 में से 12 को घटा दो तो A का मान आ गया आपका कितना 4, प्रथम पद निकल गया। तो लिखेंगे अतः AP बराबर, तो अतः AP बराबर क्या होगा, AP क्या होगा बाबू, यहाँ पर AP का व्यापक फार्मूला लगाएंगे, या AP का क्या लगाएंगे, व्यापक फार्मूला लगाएंगे। तो AP का व्यापक फार्मूला क्या होता है, A प्लस A प्लस D A प्लस 2D डॉट ये चलता है आपका AP, जो कि पहला वीडियो हम बनाए थे समांतर श्रेणी का 5.1 में आपको बताए हुए हैं कि AP का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये वाला सूत्र जरूर याद रखिएगा, ये व्यापक रूप जरूर याद रखिएगा, तो आप कोई भी AP निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, A का मान कितना आया 4, यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद A प्लस D है तो A का मान 4 प्लस D का मान कितना है 6। उसके बाद यहाँ पर A प्लस 2D है, A का मान 4 प्लस 2 इंटू D का मान आया है 6। इस तरह से हमारा AP चलेगा। इसके बाद बाबू मेरे यहाँ पर आ जाएगा 4 4 6 10 कोमा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 4 16। तो इस तरह से आपका AP ये हो गया, कितना होगा बाबू, देखो ये आपका AP हुआ 4 10 16 डॉट इस तरह से चलता गया, ये आपका AP हो गया। इस सवाल का राइट आंसर आपका निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 17 नंबर का सवाल है मेरे बच्चा। क्या कहा जा रहा है, 17 नंबर का सवाल सबसे पहले पढ़ो, है ना। 17 नंबर का सवाल जो आपसे पूछा गया है उसको पढ़ो, समझो और आंसर दो। ठीक है, चलो इसमें 17 नंबर में कहा है
है कि ए पी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद क्या होगा मेरे बच्चा। अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए कहा है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से हम लोग इसका भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर बस थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए कर दिया, इस सवाल में एक लोचा लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोचा लगाया है, ये हमको घुमाया है, तो इसी को अभी हम लोग घुमाएंगे। देखो कैसे घुमाते हैं। तो यहाँ पर कहा रहा है अंतिम पद से सबसे पहले तो एपी लिख लो। एपी हम लोग का है क्या, 3, 8, 13 इस तरह से गया है कहाँ तक, 253 तक। तो इसमें कहा है अंतिम से 20वां पद। अगर यदि आपको कहता है कि यहाँ पर ये सवाल में बोल देता कि 20वां पद क्या होगा, आप तुरंत A20 का फॉर्मूला लगा के निकाल देते। लेकिन बाबू मेरे, ये अंतिम में कहा है 20वां पद, इसमें तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आपको सोच के बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर देंगे। कैसे सोचना है गुरुजी बताइए, क्या हुआ जो आखिर इसमें सोचना पड़ेगा। हुआ ये मेरे बच्चे कि अंतिम से कहा है इधर से नहीं, तो अगर आप फार्मूला लगा देंगे A20 का, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत निकल जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा करके एक इसको सजाना पड़ेगा। कैसे सजाएंगे, इसमें कहा कि अंतिम से, तो हम क्या करते हैं, इसको पलटा देते, इस एपी को ऐसे पलटा देंगे, तो शुरू से 20वां पद निकाल देंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, इसमें कितना का अंतर जा रहा है, कितना का डिफरेंस जा रहा है। 3 है, 8 है, 13 है, मतलब यहाँ 5, 3 में 5 जुटा 8 हुआ, 8 में 5 जुटा 13 हुआ। इसी तरह से 5 5 जुटते गया 253 तक आया। तो कहने मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा, जो कि जुट करके 253 हो गया, तो यहाँ पर 248 रहा होगा, है ना। चूँकि 5 जुट के 253 आया है, तो 248 रहा होगा। 248 के पहले क्या रहा होगा, 243 रहा होगा। तो इस एपी को पलटाइए, है ना। अंतिम से कहा है कि इसको अभी पलटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको अंतिम से सजाने पर लिखेंगे, अंतिम से सजाने पर एपी बराबर क्या बनेगा, देखो कहाँ शुरू कहाँ से होगा, तो 253, फिर 200, यहाँ पर कितना रहा होगा 48, फिर 248 से पहले कितना रहा होगा 243। आप तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से डॉट 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 चलते गया, है ना, आते गया। कैसे, ये आया 13 और फिर आया 8। अब अंतिम पद कितना हो जाएगा, अब अंतिम पद कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। शुरू वाला पद अंतिम हो जाएगा और अंतिम वाला पद शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इधर से अब 20वां पद निकाल देंगे, तो आराम से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना आ गया 253, डी बराबर कितना हो जाएगा 248 में घटा लेंगे, है ना, ये डी बराबर निकल जाएगा 248 माइनस 253, तो बराबर हो जाएगा मेरे बच्चा कितना, तो -5 हो जाएगा। डी का मान निकल गया। तो हम लोग को अंतिम पद यहाँ पर दिया हुआ है, एन दिया हुआ कितना, एन आपको मेरे बच्चा दिया हुआ है यहाँ पर आपको एन निकाल करके दिखाना है। सॉरी 1 मिनट, क्या निकाल के दिखाना है, अंतिम से 20वां पद निकाल के दिखाना है। A20 निकाल के दिखाना है, एन दिया हुआ है ना, एन मतलब 20वां पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हम लोग का 20वां पद निकाल के दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको क्या बोले थे, कोई भी पद निकालना हो, प्रथम पद और डी पता हो तो तो लिखेंगे। इसलिए प्रश्न से A20 बराबर क्या होगा, A20 का क्या फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि 20वां पद निकालना है, तो A20 यहाँ पर दे दो वाट। तो यहाँ पर A20 बराबर हो जाएगा बाबू मेरे, A प्लस में 20 से 1 कम करो 19 होगा, ये फार्मूला इसका बन गया। A का मान 253 प्लस 19 गुना D का मान -5, यही आया है D का मान, देखो -5 प्लस माइनस 19 × 5 = 95। 253 में 95 घटा दो, यहाँ 13 में 5 गया 8, 8 5 13, यहाँ 4 बचा, 14 में 9 गया 5, 158। ये अंतिम से 20वां पद कितना आ गया 158। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सजा के लिख देते हैं, अतः AP
का अंतिम से 20वां पद, अंतिम ये हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका निकल गया है, ठीक है ना। अब चलो 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बाबू मेरे क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर में देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी एपी में, सवाल को पढ़ो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और तथा छठे पद और 10वें पदों का योग कितना है, 144 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल आपको दिया हुआ है बाबू मेरे। यहाँ पर देखो एपी का दिया हुआ क्या, एपी का चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब A4 प्लस में A8, यही नहीं दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ आपको, 24 दिया हुआ है, ठीक है। देखो सवाल में बराबर में 24, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में कहा है आपको, दूसरा कंडीशन में कहा है कि छठे और 10वें पदों का 144 है, छठे और 10वें। तो A6 प्लस में A10 बराबर कितना दिया हुआ, 144 144, हाँ सिर्फ 44 है, 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करना मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से बनाते चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं A4 का, A प्लस में 3D प्लस इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो A8 का फॉर्मूला लगेगा A प्लस में 7D बराबर हो जाएगा 24। ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो बाबू मेरे, यहाँ हो जाएगा ये A और A दोनों जुड़ जाएगा, समान जाति का है, 2A हो जाएगा, 2A प्लस 3 और 7 मिलके 10D बराबर में 24। देखो कॉमन आ सकता है, इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉमन आ सकता है आपका 2। तो यहाँ पर A प्लस में 5D डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा, है ना। 12 दूना 24 होता है। यहाँ से एक आ गया आपका समीकरण 1, ठीक है। अब अगला इसको हल करो, इसको भी फार्मूला लगा करके हल करेंगे। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, A प्लस में 5D प्लस A प्लस में 9D होगा, 10 में 1 घटेगा, बराबर में 44। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, A और A को 2A प्लस 9 5 14 D बराबर में 44, है ना, यही है। तो यहाँ पर इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा आराम से। क्या होगा यहाँ पर A प्लस 2, इससे कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 7 दूना 14 7 हुआ, और इससे 2 कॉमन लेंगे तो 22 दूना 44 होता है, तो आधा कर दीजिए 22। ये हो गया आपका यहाँ पर समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 के मदद से आपका निकल जाएगा A और D दोनों निकल जाएगा। तो आगे का 3 पद हम लोग का निकल जाएगा AP का। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है मेरे बच्चा, यह है A प्लस में 5D बराबर 12, यह समीकरण 1। यहाँ पर है A प्लस में 7D बराबर 22, यह है समीकरण 2, ठीक है। चलो अब यहाँ से A कट जाएगा, चिन्ह का जब परिवर्तन करेंगे तो दोनों समान है, प्लस माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ 5 में से 7 माइनस में है, तो जो घटेगा तो 2D माइनस में हो गया, इधर हो गया माइनस में कितना 10 होगा जब घटेगा, तो ठीक है, घटा करके आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा D का मान, माइनस से माइनस कटेगा, D का मान कितना आ गया, 2 से काट दीजिए 10 कितने बार में, 5 बार में, तो ये हो गया 5, D का मान आ गया 5। तो D का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे तो निकल जाएगा आपका क्या, A निकलेगा। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में तो समीकरण 1 मेरा बच्चा क्या है, समीकरण 1 है यहाँ पर दिया हुआ, देखो है ना, ये भी देख सकते हो, A प्लस में 5D बराबर 12। तो यहाँ पर A तो निकालना है, A प्लस 5 इंटू D का मान कितना आया है 5 बराबर में 12, है ना, ये हो गया। D का मान 5 ही आया है ना, तो ये निकल गया हम लोग का कितना, A
प्लस 25 बराबर 12, तो ए का मान हो जाएगा 12 माइनस 25, तो ए का मान हो जाएगा कितना, माइनस में 13। चलो ए का मान निकल जाएगा, निकल गया, तो हम लोग का ए पी निकल सकता है क्या, प्रथम 3 पद लिखेंगे। अतः प्रथम पद ए पी का क्या होगा, प्रथम पद है ना, निकल गया कितना, -13। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है। ए का मान मेरे बच्चा कितना है, ए का मान है -13 और प्लस डी का मान है 5, कितना हो जाएगा, ये घट के -8, ये होगा। उसके बाद तीसरा पद ए प्लस 2d, तो ए का मान -13 प्लस 2 इंटू डी का मान है 5। देखो ये 13 है, 5 में 10 घटेगा तो कितना होगा, -3 हो। तो पहला आंसर आपका ये हो गया, पहला पद, दूसरा पद, आपका तीसरा पद, ये आपका निकल गया है। बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल लिया 18 नंबर का। अब चलो 2 सवाल मात्र बचा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये दोनों, 19 नंबर और 20 नंबर, ठीक है ना। तो 19 नंबर का सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है आपसे सवाल में। देखो 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया 1995 में, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। देखो 1995 में कितना था उसका वेतन जो था मेरे बाबू, 1995 में था 5000, ठीक है। तो यहाँ पर वेतन है 1995 में 5000, ठीक है। अगला वर्ष क्या होता है, 200 का वृद्धि हो जाता है, तो इसका मतलब 5200 होता है, 5000 प्लस 200 5200। फिर अगला वर्ष क्या हो जाता है, 200 और वृद्धि हो जाता है, कितना होता है 5400। तो इस तरह से जाते जाता है उसका वेतन कहाँ तक चल जाता है, बढ़ते 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 उसका वेतन आ जाता है कितना, 7000 तक वेतन उसका आ जाता है ना, 7000 तक वेतन आ जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस वर्ष वेतन वृद्धि में उसका जो है 7000 हो जाता है, तो कितने वर्षों के बाद ये जो है 7000 हो जाएगा। तो n का मान हम लोग को निकाल करके दिखाना है। ये वेतन है 1995 का, वेतन कब का है 1995 का, तो ए पी बन जाएगा, ए पी बन गया, ये ए पी बराबर ऐसा हो गया, ठीक है ना, बढ़ते गया। तो हम लोग का देखो बाबू मेरे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ। ए का मान दिया हुआ 5000, प्रथम पद 5000, डी का मान सार्वंतर कितना हो जाएगा 200 होगा, जो वृद्धि होता है वही डी का हो जाता है मान। और एन का मान बाबू मेरे दिया हुआ है कितना 7000। तो एन का मान हम लोग को निकाल करके दिखाना है, ठीक है ना। एन का मान कितने वर्षों के बाद कहा जा रहा है ना, कितने वर्षों के बाद कहा गया है कि उसका वेतन जो है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो था 1995 से नौकरी शुरू किया था वो, ठीक है ना। तो इसको चलो बनाते हैं, लिखेंगे चूँकि ए एन का मान दिया हुआ कितना 7000, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ए का मान है 5000, एन तो निकालना ही है, डी का मान है 200, है ना, डी का मान देखो 200 बराबर 7000 हो गया। इस 5000 को उधर भेज देते हैं तो बचेगा क्या, एन माइनस 1 इंटू में सॉरी 200 है सिर्फ, 7000 5000 उधर भेजेंगे तो घटेगा जा करके, एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर कितना हो गया ये, तो ये हो गया 2000। एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2000, इस 200 गुना में इधर तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 0000 कट जाएगा, 2 से 20 कटा कितने बार में 10 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर आया आपका 10, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आपका आएगा 10 प्लस में 1 होगा, 1 को उधर भेजेंगे तो एन का मान आ गया 11। मतलब 11 वर्ष बाद जो है, 11 वर्ष बाद है ना, 11 वर्ष बाद तो लिखेंगे अंतिम में अतः 11 वर्ष बाद
कौन है? सुब्बा राव। चलो सुब्बा राव, नाम देखो कितना ज़बरदस्त है। सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? वेतन 7,000 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। चलो इसमें एक चीज़ और कहा है, देखो 1995 में कहा है, तो कहा है किस वर्ष में इसका वेतन, कौन सा वर्ष हो जाएगा? 1995 है, 1995 में 11 साल जोड़ दीजिए, तो 1995 के बाद 11 साल जोड़ेंगे तो 2006 ईस्वी में उसका वेतन कितना होगा? 7,000 हो जाएगा। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, 2006 में 7,000 हो जाएगा। चलो एक आखिरी सवाल बचा है ना, बहुत ही आसान सवाल है ये भी, है ना। रामकली वाला हिसाब है। रामकली बहुत ही फेमस नाम है, रामकली, ठीक है ना। रामकली ने प्रथम सप्ताह में कितना 50 रुपया बचत किया। दूसरा सप्ताह, तो प्रथम सप्ताह लिखेंगे, प्रथम सप्ताह का बचत कितना है बाबू? 50%, ठीक है, 50% बचत करता है। अगले सप्ताह यानी कि दूसरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह का बचत कितना होगा? ये बढ़ा देता है 50 में से और कुछ बढ़ाने लगता है। कितना रुपया? 17.5 रुपया बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है? 17.5 रुपया बढ़ाते गई, है ना, हर सप्ताह में। ये हो जाएगा 67.5, दोनों को जोड़ेंगे। तीसरा सप्ताह देखो ये क्यों कर रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। गुरुजी ये क्यों कर रहे हैं, तो बेटा अभी पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं। तो ये 67 में अब फिर से क्या करता है? 67.5 में फिर से 17.5 रुपया बढ़ा लेता है वो। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका बाबू 5 5 10 के 0 7 7 14 1 15, यहाँ दशमलव जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 6 1 7 1 8, 85 हो गया, ठीक है। तो 85 रुपया अगला, तो मतलब हम लोग का अर्थात यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर, AP क्या होगा? अरे यार ये क्यों दे देते हैं, हद है। तो AP बनेगा 50, 67.5, 85 डॉट 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 डॉट। इस तरह से जब बचत करते गई हर अगला सप्ताह इतना रुपया बढ़ाते गई, है ना, 17 रुपया प्रत्येक सप्ताह में बढ़ाते गई। एक समय ऐसा भी आया जो कि उसका साप्ताहिक बचत, प्रत्येक सप्ताह का बचत कितना हो गया? ये बढ़ करके बचत हो गया 207.5, यानी कि 50 लिखा हुआ तो 5 ही लिखो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना रुपया हो गया एक आखिरी सप्ताह में जा कर के। तो हम लोग को निकालना है कि n का मान कितने सप्ताह के बाद कह रहा इतना हो जाएगा। तो n का मान निकालना है बाबू मेरे। यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ कितना? a बराबर 50, d कितना है? जितना बढ़ाते जाती है वही d हो जाएगा। 17 रुपया हर सप्ताह बढ़ाती है, 17.5 रुपया, तो d वही हो जाएगा। और an का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना? an का मान दिया हुआ 207.5 और n का मान बाबू मेरे निकाल करके दिखाना। आराम से तुम लोग भी निकाल लोगे, आंख मूंद करके इस सवाल को तुम लोग भी बना लोगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो लिखेंगे चूँकि फार्मूला से an का मान आपको दिया हुआ कितना? 207.5 इतना दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला लगा दो बाबू मेरे। an का फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू में d बराबर में कितना हो जाएगा? 207.5, यही होगा। तो a का मान बाबू मेरे कितना दिया हुआ है? a का मान है 50 प्लस n - 1 निकालना ही है। d का मान कितना है? 17.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 17.5 बराबर में 207.5। तो आराम से यहाँ पर हो जाएगा n - 1 इंटू 17.5 बराबर, संख्या को संख्या के साथ भेजिए। इस 50 को उधर भेज देंगे, माइनस में आएगा। तो n - 1 बराबर कितना आया बाबू? n - 1 ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना होगा। 50 को घटा देंगे, दशमलव के पहले 5 है लिख देंगे, दशमलव का घटा तो आप जानते ही होंगे। चलो यहाँ पर 10 में से 5 घटेगा तो 5, 157.5 आया। तो यहाँ पर n - 1 हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये सिंबल देना तो नहीं है भूलिए, है ना। n - 1 का मान हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पर देखो 157.5 बट्टा में 17.5 है, 175 है।
तो बाबू मेरे देखो ये कितने बार में कट जाएगा। ये सबसे पहले तो यहाँ पर दशमलव को हटाओ, ये हो जाएगा क्या, जब इसको दशमलव को हटाएंगे ये बनेगा कितना, ये बनेगा 1575 बट्टा में 175, यही ना आएगा। तो जब इसको काटा पीटी करेंगे 1575 को भागा करेंगे कितना से, 175 से भाग करके कहीं पर रफ में देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, जब इसको काटोगे तो 9 आ जाएगा। तो हम लोग का ये जो n का मान आएगा यहाँ पर देखो n-1 निकल गया, आप कितना 9 आया। तो n का मान कितना आएगा बाबू मेरे, 9 प्लस में 1 यानी कि n का मान आ गया 10, है ना। 10वें वर्ष जो है उसका बचत बढ़ करके कितना हो जाएगा, 207.5 रुपया हो जाएगा। तो n का ही मान निकालना था इस सवाल में, तो n का मान हम लोग निकाल दिए बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवाल था इस चैप्टर में मेरे बच्चा, जितना भी सवाल था कुल मिलाकर के 20 सवाल था, 20 सवाल का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में कवर कर दिया गया। तो वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया प्यारे बच्चों तो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों के पास और लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ यदि आप मेरे द्वारा हाथ का लिखा हुआ चैप्टर वाइज नोट्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह से इस नंबर में 7988997348 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।